सब्सक्राइब कीजिए सार्थक एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति से। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे जो पिछले वीडियो में हमने दे दिया है आपको त्रिकोणमिति अनुपात के मान। सबसे पहले इसमें मान आपको बहुत ज़रूरी है, तो एक तरफ हम मान लिख देते हैं जिससे आपको आसानी होगी। चलिए लिखते हैं हम लोग, तेज़ी लिखेंगे क्योंकि याद है, सबको बताया जा चुका है। सिर्फ 3 मान लिखेंगे, उसके बाद अपने से निकालने का प्रयास करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90। इस तरह से आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ में करते चलिए। चलिए बच्चों देखिए, साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब इधर से वापसी आएंगे, 1 हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सीधा सीधा 10 को हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करेंगे साइन और कास के रूप में। तो 0/1 बच्चों क्या हुआ, 0। 1/2 से 1/2 कटा, 1/√3। ये पूरा कट के 1 आया, यह से 2 से कैंसिल हुआ, √3। अब यहाँ पर 1/0 परिभाषित है। इस तरह से हम इसको सारणी को बना लिए। अब अभ्यास करने में बड़ी आसानी होगी आपको। चलिए पहले क्वेश्चन आप बोर्ड में देखेंगे। पहला है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालने के लिए सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। बच्चों देखिए, अब आपको यदि मान पता है तो जल्दी जल्दी से हम रख लेते हैं, लेकिन अगर मान नहीं पता होता थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए साइन 60 का मान देखकर बता दीजिए कितना है, √3/2। अब बताइए कास 30 का मान कितना है, कास 30 का मान आप देखकर बताइए, √3/2। साइन 30 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2। अब इसको हल करते हैं, कितना आएगा, 3/4। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसलिए 3 और बटे 4, 1/4 दोनों जोड़ दिया, 4/4 कैंसिल होकर 1 आया। पहली सवाल आपकी हल हो गई। चलिए देखते हैं दूसरी में बच्चों क्या कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं, 2tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। अब बच्चों क्या है, tan स्क्वायर जब भी आ जाए तो इस 45 के मान को रख करके हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बस, और कुछ करना नहीं, इससे डरना नहीं इससे। तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर 45, तो 2 × 45 की वैल्यू 10 में देखेंगे, यहाँ पर है 45 की वैल्यू 1 है, तो सीधा 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कर दिए। कास 30 का मान, यहाँ पर है कास 30 √3/2 कर देंगे, वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो 3/2 रखिए, स्क्वायर कर दीजिए। सीधा सीधा ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 9 2 हुआ। 3 का स्क्वायर करेंगे, वही बात हुई थी, जैसे इसका गुणा कराया 3 आया, वैसे स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9 का वर्गमूल 3, 3/4 माइनस ये भी 3/4, ये दोनों आपस में घट के 0 आ गए, यानी आपका आंसर 2 आया। इस तरह से पहले की दूसरी सवाल हमने लगाया। आप लिखते जाइए, साथ साथ करते चलिए। अब आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर देखेंगे बच्चों, क्या है, कास 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। चलिए कास 45 का मान 1/√2 कर दिया। सेक 30 का मान क्या होगा बच्चों, सेक 30 यानी कास 30 का उल्टा कर दीजिए, कास 30 √3/2, तो सेक 30 2/√3 प्लस कोसेक 30। अब बताइए कोसेक 30 क्या होगा, जब साइन 30 का 1/2, कोसेक 30 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। अब इसको हल करेंगे तो बन जाएगा 1/√2। अब इसका हम हर बराबर करेंगे यहाँ से 1 मान करके, तो ये बना आपका 2 + 2√3/√3। इस तरह से और हल करेंगे इसको, ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाग में हर को ऊपर कर देते हैं। 1/√2 ऊपर √3, 2 + 2√3 गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, √3/,
इसका इसमें गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। क्या बच्चों ये हल हो गया? अभी नहीं, इसका परमेयीकरण करेंगे। हम कक्षा 9 में पढ़े हैं, जब भी नीचे रूट आता है तो उसका हर का परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करने के लिए आपस में गुणा कराएंगे, इसका चिन्ह बदल करके 2√2 माइनस 2√6 अपान 2√2 माइनस 2√6। कोई जो है जल्दबाजी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। अब आगे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2√6 माइनस 2√18 बटे, अब ये हो जाएगा, ए है बच्चों, ए है और ये बी है, ए है और बी अगर देखेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी। आप 9th में सूत्र देखे होंगे कि यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए पहले पद का वर्ग कर दीजिए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी इसका 8 हो जाएगा। और दूसरे पद का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा इसका 2 दूनी 4 छंग 24। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2√6 माइनस 18 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 तेरी 18, ये जोड़ा बन रहा है। जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर दीजिए, तो हमारे पास बचेगा 3√2। 3√2 को लिख सकते हैं 3√2 यानी 6√2, ये 2 पहले से है तो 3√2 लिखेंगे। तो बच्चों पहले से ये 2 था तो 3 का 2 में गुणा हो गया, 3 दूनी 6√2 आ गया। अब आपके पास नीचे आया है 24 से 8 घटा देंगे तो बचेगा -16। अब -16 आया है तो क्या करते हैं, देखते हैं ऊपर क्या कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं माइनस हटाने के लिए। कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो हम लेंगे -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर चिन्ह बदलेगा, तो बनेगा ये 3√2 माइनस √6 बटे -16, तो 2 8 16। बच्चों 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये आपका आंसर आया। आपका आंसर यहाँ भी ठीक था, इतना कर देंगे तब भी सही था, लेकिन अभी क्या करना है, हमको हर का परमेयीकरण भी करना है। ये हम पहले से सीख चुके हैं, इसलिए हमें करना चाहिए था, हमने कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके उतार लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चलिए बच्चों मान रखते हैं इसका, सीधा सीधा देख कर रखिएगा। अभी आपको जब लगाते लगाते कई बार जब आप इसको प्रयास करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको मान याद करने में, और ज़बान पर रहेगा तुरंत रख देंगे। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, cosec 60 का, अगर cosec 60 का नहीं है इसमें तो क्या करेंगे, sin 60 का उल्टा कर दीजिए 2/√3। अब नीचे आते हैं sec 30, आप कहोगे sec 30 नहीं है तो cos 30 का उल्टा कर दीजिए, cos 30 है √3/2 तो 2/√3। अब चलिए cos 60 का मान वहाँ पर कितना है 1/2। अब उसके बाद काट 45 का मान जो tan का होता है वही काट का भी होता है, तो इसको हल करेंगे। ये हर बराबर नहीं है, सब हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे या फिर एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पर √3 से बीच में क्या करेंगे, 2 से भी करेंगे और √3 से बन जाएगा 2√3 माइनस, अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब नीचे चलते हैं, नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पर भी इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 एलसीएम ले लिए और ऊपर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ये बन जाएगा √3। फिर उसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 2√3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हर से हर कट जाएगा। अब चाहे इसको ऐसे काटिए चाहे ऊपर करके काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब यहाँ बन जाएगा 2 1 3, 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पे प्लस 4 है, ऊपर -4 है, नीचे रूट आया है, तो परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण करते हैं बच्चों। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब गुणा कराने पर हमें एक चीज़ मिल जाता है, a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला अभी बताया गया कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी कहीं हो तो उसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे, इसको
इसका दोनों का गुणा कराएंगे। तो इन दोनों का गुणा कराने में आप देख सकते हैं कि ये a है और ये b है, यदि तो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो a माइनस बी, जब भी a माइनस बी 2 बार हो तो स्क्वायर लिख करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप 9th में पढ़े हैं, इसको याद होना चाहिए। तो चलिए इस तरह से इसको कर लेते हैं। ऊपर वाला फार्मूला बनेगा a स्क्वायर करने पर आएगा आपका 9, a स्क्वायर हो गया क्योंकि 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 9 त्रिक 27, यानी बन जाएगा आपका 27। a स्क्वायर बन गया माइनस 2ab करेंगे तो 2ab, यानी 2 से गुणा कराइए, 2 3 6, 6 चौक 24, यानी 24√3। 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया। इसका कर दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर अभी हमने किया 27 आया, b स्क्वायर 4 चौक 16, दोनों को घटा दीजिए। 27 से 16 घटाइए, कितना आ जाएगा? 7 से 6 निकाला 1 आया, 2 से 1 निकाला 1 आया, यानी 27 से जब 16 को इसको जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों धन है, यहाँ चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है चिन्ह पे, क्योंकि प्लस और प्लस जुड़ जाएगा तो 7 6 बन जाएगा, 7 6 13 और 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ से 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ 43 माइनस 24√3 बटे 27 से 16 यहाँ घटा देंगे तो कितना आएगा? 11। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपकी सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुई। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं सर। चलिए देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पहले नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दिया गया? 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 कास स्क्वायर 30। बड़ा ही आसान है बच्चों, अगर आप लोग सूत्र याद करे होंगे, पीछे दिया गया था, पीछे बताए थे वीडियो में, साइन स्क्वायर 30 कास स्क्वायर 30, यदि थीटा बराबर हो तो 1 हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, सीधा मान रख कर हल करते हैं। तो 5 यहाँ ऊपर लिखा है, कास स्क्वायर 60 है, तो कास 60 में जाएंगे, 1/2 रखा, स्क्वायर कर दिया। 4 है, सेक स्क्वायर 30 है, तो सेक 30 का मान कितना है? √3/2। तो इसको पलट देते हैं तो सेक बन जाता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, tan 45 एक ही हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 है, कास 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। हल करते हैं हम तो बन जाएगा 5 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4। अब ये बना आपका 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, यहाँ बन जाएगा 4/4 जो कि कट कर 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे, क्या बनेगा बच्चों? 4 3 12, इसका एलसीएम 12 है तो 12 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे, इसमें 4 से करेंगे तो बन जाएगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 4, और इसमें 4 से कर देते हैं। आपका हर जगह 12 12 आ गया, आसान हो गया। 5 3 15, 16 चौको 64, 12 का नंबर 12, नीचे भी 12 आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें से हम 15 से 12 निकाल देते हैं आसानी से। 15 से 12 निकाल गया, 3 बचा है, 3 64 में जोड़ दिया, कितना है? 64 और 3 67/12। ये आपका आंसर हो गया। और ये आपका पहला क्वेश्चन पार्ट 1 के रूप में है। अगर पार्ट 2 आगे हल करेंगे कल की वीडियो में, तब तक इसको आप सॉल्व करते रहिए, अभ्यास करिए। जितनी बार लगाएंगे आपको ये मान याद हो जाएंगे, जितना लगाएंगे याद होगा। कोई ट्रिक कोई फार्मूला काम नहीं करता बच्चों, आपके अभ्यास पर है। आप अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, इससे बड़ी ट्रिक कुछ भी नहीं है। और चलिए आप नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे।